नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं होगा। जितना भी रेजोनेट करता है शायद उतना ही मैसेज आपके लिए होगी, बाकी किसी और के लिए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। ये रीडिंग आप 10 से लेके 16 तारीख तक अगस्त महीने की आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे अगर वो कोई एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा और एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। बहुत सारे लोगों को मेरे नाम पता नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे मेल भी किया था कि मैडम आपका नाम क्या है। तो मेरा नाम है कृष्णा दास। मैं कृष्णा दास आप लोगों को बालाजी हिंदी टैरो में स्वागत करती हूँ। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो, जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हैं उनके लिए होगी ये रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। करंट एनर्जी में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। देखो, आपके साथ जिनका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है। छुपा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ किसी और के साथ रिश्ते में है, ये वो चीज छुपा रहा है, नहीं, ये अपने परेशानी आपसे छुपा रहा है। फिलहाल जो है इनके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, पैसों की प्रॉब्लम है, फिनेंस के पीछे बंदा दौड़ रहा है, बंदा या बंदी जो भी है, ये किसी भी तरीके से कुछ भी करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। हालांकि आपके साथ रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करना, नई शुरुआत करना, दोस्ती रखना, इन चीजों को चाहता है, लेकिन फिलहाल उनके दिमाग में जो चल रहा है कि उनको अपने लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। या तो ये पर्सन जो है ये पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है या फिर जितना इनके पास है उससे ये पर्सन खुश नहीं है। जो भी है इनका मेन मोटो अभी के लिए ये है कि इनको अपने लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। ये कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, मतलब नए चीजों को फैंटेसाइज कर रहा है, कुछ नए जॉब, नए बिजनेस, नए लोगों के साथ कनेक्ट करके अपनी बिजनेस को बढ़ाना, जॉब को सही करना, इन चीजों में बंदा बिजी है और यही चीज ये आपसे छुपाना चाहते हैं। या तो आप इनसे कुछ छुपा रहे हो या फिर ये छुपा रहा है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। ये आपको पता है कौन किससे क्या छुपा रहा है, लेकिन छुपाने का मतलब ये नहीं कि वो किसी रिश्ते को छुपा रहा है। कोई बात बात जो छुपा रहा है अपनी स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, उस बात को ये छुपा रहा है। ये खुद से अपने आप से स्टेबल होना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है ये बंदा या बंदी अपने घर के ब्रेड अर्नर हो, इन पर घर की जिम्मेदारी हो, इनको हर चीज को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा
परेशानी में है, खास करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपका ख्याल नहीं रख रहा है, आपके बारे में नहीं सोच रहा है, नहीं, ये आपके बारे में सोच रहा है, तरीका अलग है। स्टॉकिंग के ज़रिए या तो आप उनको ऑनलाइन स्टॉकिंग करते हो या फिर ये करते हैं या फिर दोनों को स्टॉक करते हो आप कि ये क्या कर रहा है, कब ऑनलाइन आया, कब ऑफलाइन हुए, कौन-सी फ़ोटो अपलोड कर रहा है, मतलब ये स्टॉकिंग का ज़रिया चल रहा है। लेकिन ये आपके साथ दोस्ती भी रखना चाहते हैं, दोस्ती भी करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे भी ले जाना चाहते हैं। इनकी परेशानी ये खुद के अंदर रख के, आगे बढ़ के, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाएँगे, ऐसा ये करंटली सोच रहे हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप मुझे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जो लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है उनको तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया है, चैनल में नए हैं आप, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, या आपसे हो, अपने आप से हो, ये क्या चाहते हैं, इसको हम देखेंगे अभी। पहले देख पहली बार में पता चल गया था कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा लस्ट है, एडिक्शन है, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन वो है, प्यार को लेके ये डिसीजन भी लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप प्यार को लेके कोई डिसीजन लीजिए, स्टेबिलिटी की तरफ आइए, फाइनेंशियल। देखो, 5 ऑफ पेंटिकल, द लवर्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये डिसीजन चाहते हैं आपसे कि आप चाहते क्या हो। अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो तो आप रिश्ते को लेके कोई स्टेबल डिसीजन ले जिससे इनका जो फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है उसका रिकवरी हो सकता है आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हो या फिर आप दोनों एक साथ एक बिजनेस में थे, सडनली कुछ वजह से बिजनेस में लॉसेस हुआ है, रिश्ते में इसका असर पड़ा है, रिश्ते में उसका असर पड़ने की वजह से प्रॉब्लम चल रहा है। क्या आप रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो? आप जिस तरीके से उनके साथ बिहेवियर कर रहे हो, लियो, इनको लगता है कि आप इनसे मुँह मोड़ना चाहते हो, रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो, या फिर ये अपने फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से सब कुछ होते हुए भी, इमोशन होते हुए भी रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में कभी-कभी सोच सकते हैं। और ये चाहते हैं कि रिश्ते को लेके एक डिसीजन ले लिया जाए। अगर आपकी तरफ से उस तरीके का कोई भी सेटलमेंट, कोई भी स्टेबिलिटी, शादी का वादा, रिश्ते में रहने की वादा, ये सब नहीं मिल रहा है उनको, तो उनको लगेगा कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, या फिर उनको ये लगता है कि आप रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो फिलहाल, क्योंकि आपको इस रिश्ते में अभी उतना प्यार, उतना अट्रैक्शन, उतना एडिक्शन महसूस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। और अपनी अगर आप शादीशुदा हो, अगर आप किसी और रिश्ते में हो, अगर परिवार है, अगर नहीं है, दोनों एक-दूसरे से सिर्फ़ प्यार करते हो, तो भी इनको लगता है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए इस वक़्त। जो कि ये आपको नहीं दे पा रहे, या फिर आप स्टेबिलिटी डिमांड कर रहे हो, ये नहीं दे पा रहे, या फिर ये डिमांड कर रहा है, आप नहीं दे पा रहे हो। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, ऐसा उनको लगता है कि क्या आप रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो? अगर आपने उनके साथ कॉन्टैक्ट ब्लॉक किया है, तोड़ा है, परेशानी हुई है रिश्ते में आपकी वजह से, तो इनको ये लग रहा है कि आप उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, रिश्ते को लेके एक डिसीजन लें, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी आया है। इनको लगता है कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा लस्ट है, प्यार है, फिज़िकल अट्रैक्शन है, फिर भी रिश्ते में फाइनेंस की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये चाहते हैं कि आप डेफ़िनेटली रिश्ते की बिहाफ़ में कोई डिसीजन लें, या फिर आप क्या चाहते हो कि रिश्ते से मूव ऑन करना है?
तो इस बात का खुलासा करें। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये शादी के बारे में सोच के रिश्ते में आपको स्टेबल होने के बारे में भी बोल रहा है। जो लोग शादीशुदा है, जो नहीं है, उनके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। लियो, अगर आपको लॉन्ग टर्म्स पे किसी के साथ रिश्ता रखना है, ये मैं अपने तरफ से नहीं रिसर्च करके ही बोल रही हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए तो आप लियो के साथ रिश्ता कर लो। लियो कभी भी आपको शॉर्ट टाइम रिलेशनशिप नहीं देगा। जो भी बंदा या बंदी क्रॉस वॉचर अगर इसे देख रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि लियो रिश्ते से मूव ऑन करेगा, ये तभी करेगा जब उनको इग्नोरेंस फील होगी, जब उनको लगेगा हाँ ये मुझसे माइंड गेम खेल रहा है, तभी। वरना लियो रिश्ते से मूव ऑन करने वालों में से नहीं है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन अगर लियो लॉन्ग टर्म में दोस्ती रखने वाला बंदा या बंदी है, रात के 2 बजे भी आप उनको बुलाओगे तो आपके लिए हाजिर हो जाएगा। अगर आपको वो पसंद करता है या करती है तभी, अगर पसंद पसंद नहीं है तो सामने बैठे बैठे भी आपके लिए कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपके लिए बुरा भी नहीं सोचेगा। तो लियो तो जाने से रहा। अगर कोई क्रॉस वॉचर इसे देख रहा है तो समझ लीजिए लियो रिश्ता छोड़ के नहीं जा रहा है। देख लेते हैं लियो के पर्सन अगर एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। देखो, कुछ शादीशुदा लोगों की रीडिंग भी होती है। कुछ लोग हमें कमेंट में लिखते हैं, मैडम आप सिर्फ उन लोगों की रीडिंग करते हो, ये वो नहीं, जब जो आता है वो बोलना पड़ता है। देखो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन तो रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। इनके पास या तो रिश्ता है पहले से ही या फिर आपके पास है लियो, लेकिन ये बंदा या बंदी जो भी है रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, दोनों रिश्ते को रखना चाहते हैं। अगर आप कहोगे ये एक्शन क्या लेगा, ये रिश्ते को बैलेंस करेगा, खुद अभी रुके रहेंगे, आप कोई एक्शन अगर लेते हो तो ये आपको वेलकम करेगा, क्योंकि ये बैलेंस चाहते हैं। इनको अपने परिवार के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, खुद के लिए चाहिए, आपके साथ प्यार चाहिए। किसी से प्यार करना और अपने परिवार की जिम्मेदारी रखना। जो लोग शादीशुदा है, कुछ लोग यहाँ भी है कि शादी के बाद भी उनके पास कोई प्यार का रिश्ता है, तो ये शादी, घर, परिवार, रिश्ते, बच्चे, स्टेबिलिटी जो है उसे रखना चाहते हैं। अपने परिवार को सिक्योर करना चाहते हैं कि उनका परिवार सिक्योर रहे। ये उसके लिए मेहनत करने के लिए राजी है। आपके साथ जो प्यार का रिश्ता है वो है। जो लोग शादीशुदा नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कभी किसी से शादी नहीं हुई है, एक दूसरे से सिर्फ प्यार करते हैं, वो लोग रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। शादी, प्यार, परिवार, बच्चे, घर, मेहनत करके उनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना है। लेकिन जो लोग सिर्फ प्यार के रिश्ते में हैं, जो लोग शादी के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए भी कार्ड आया है, रिश्ते में बहुत ज़्यादा लस्ट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एडिक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, उन लोगों के लिए इस रिश्ते में बैलेंस कर रहा है बंदा या बंदी। बैलेंस करेंगे, दोनों रिश्तों को रखेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि रिश्ते को लेके इतना परेशानी क्यों हो रहा है, रिश्ते में ये सही तरीके से मुझे वक्त नहीं दे पा रहा है, तो बंदा बैलेंस करेगा, मेहनत करेगा, गिव अप नहीं करेगा कोई भी रिश्ते से। इनके लिए दोनों रिश्ते इंपॉर्टेंट है। बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये जगलिंग कर रहा है दोनों रिश्ते को रखने के लिए, लेकिन इनके मजबूरी ये है कि इनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतना नहीं है जितना देके ये अपने परिवार को स्टेबिलिटी दे सकता है। और
परिवार खुश रहे, परिवार के पास स्टेबिलिटी रहे और ये अपना दिल जहाँ लगा के रखा है, दिल वहाँ रहे, ऐसा ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। जब तक इनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगा, आप पूरी तरीके से उनको उस तरीके से नहीं देख पाओगे। जब तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगा, तब तक आपको पहले जैसा बंदा या बंदी मिल जाएगी। तो ये एक्शन उस तरीके से नहीं ले रहा है, आपको हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि अपना परिवार भी सही रहे। अगर आप इनके परिवार हो और जिनके साथ प्यार है, वो परिवार बनाने के बारे में देख रहा है। जो प्यार, परिवार इनके अलावा भी जो रिश्ते हैं, जो अगर किसी के पास अलग परिवार है फिर भी प्यार में है, तो वो लोग दोनों रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। उनके लिए दोनों रिश्ता इम्पोर्टेंट है। कहीं दिल है, कहीं जिम्मेदारी है, प्यार की जिम्मेदारी भी है, दिल की जिम्मेदारी भी है। दिल से किसी से मिलते हैं, प्यार करते हैं, तो दोनों रिश्ते को ये रखना चाहेंगे। एक्शन बोल के मैं ये नहीं बोल पाऊंगी कि ये कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपके पास चले आएंगे। करने की कोशिश ज़रूर करेंगे क्योंकि थोड़ी-सी धक्का आपको भी देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप ही को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जो भी जब भी मैं कार्ड निकाल रही हूँ, कल मैंने सिंगल्स का रीडिंग किया, तभी मुझे दिखाई दिया, कुछ दिन पहले मैंने वो रीडिंग किया, लेकिन मुझे लगता है अभी लियो को कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं लियो। ना ही ये आपको भूले हैं, ना ही ये आपको छोड़ना चाहते हैं, बल्कि इनको ये लग रहा है कि क्या आप इनको छोड़ के मूव ऑन कर रहे हो। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं लियो। बहुत अच्छी बात है, फॉरगिवनेस। लियो आपको फॉरगिवनेस में आना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ किया भी नहीं, लेकिन फिर भी ये बंदा या बंदी आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो कुछ कभी-कभी कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, फॉरगिवनेस में आना पड़ता है, आपको उनको माफ़ करना पड़ेगा। हालाँकि उनको माफ़ करना और खुद को माफ़ करना दोनों एक ही बात है, क्योंकि जब तक आप पुरानी बातों को याद रखोगे, उनको अपने दिमाग में लेके घूमोगे, तब तक आप नई चीज़ों को अपने लाइफ़ में एंट्री नहीं दे पाओगे और खुद भी परेशान रहोगे। इससे अच्छा है कि आप उनको माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। माफ़ी माँगो या माफ़ करो और आगे बढ़ो। ये करते हो तो आपके रिश्ता सही हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।